नमः संस्कृताय प्यारे बच्चों। रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 10वां पाठारूप के विद्यमान नीति नवनीतम नामक पाठ के अभ्यास कार्य के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्न नंबर 1 में है कि अधोलिखितानि नीचे लिखे गए प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर एक पदेन लिखत एक पद में लिखिए। नृणाम संभवे को क्लेशम सहेते। नृणाम माने मनुष्य के, संभवे माने जन्म के समय, को माने कौन, क्लेशम माने पीड़ा, कष्ट, दर्द, सहेते माने सहते हैं। मनुष्य के जन्म के समय कौन पीड़ा, दर्द, कष्ट को सहते हैं। तो हमारा एक पद में उत्तर होगा माता पितरौ, माता और पिता। क्रीदृशम जलम पिबेत। क्रीदृशम माने कैसा, जलम माने जल, पिबेत माने पीना चाहिए। कैसा जल पीना चाहिए। वस्त्रपूतम, वस्त्र से छान करके जल पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीतम नामक पाठ कस्मात् माने किस, ग्रंथात् माने ग्रंथ से, संकलितः संकलित लिया गया है। तो मनु स्मृतेः, मनु स्मृति से। क्रीदसीम वाचम वदेत। क्रीदसीम माने किस तरह की, वाचम माने वाणी, वदेत माने बोलना चाहिए। सत्यपूताम, सत्य से पवित्र वाणी बोलना चाहिए। उद्यानम कैः निनादैः रम्ये। यह अतिरिक्त प्रश्न है। दुखम किम भवति। दुखम दुख, किम भवति क्या होता है। परवशम दुखम, दूसरे के वश में होना ही दुख है। आत्मवशम किम भवति, आत्मवश अपने वश में क्या होता है। आत्मवशम किम भवति, अपने वश में होना ही सुख है। क्रीदृशम कर्म समाचरेत। क्रीदृशम माने किस प्रकार के, कर्म माने कार्य को, समाचरित माने करना चाहिए। मनः पूतम, मन से पवित्र कार्य को करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितानि प्रश्नानाम् उत्तराणि वाक्य पूर्ण वाक्येन लिखत। अधोलिखितानि माने नीचे लिखे गए, प्रश्नानाम माने प्रश्नों के, उत्तराणि माने उत्तर, पूर्ण वाक्येन पूरे वाक्य में, लिखत माने लिखिए। का नंबर पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम। पाठे अस्मिन् इस पाठ में सुख दुखयोः सुख और दुख का किम लक्षणम उक्तम क्या लक्षण बताया गया है। पाठे अस्मिन् इस पाठ में परवशम दुखम दूसरे के वश में होना ही दुख है। आत्मवशम अपने वश में होना ही सुखम उक्तम सुख कहा गया है। इस पाठ में दूसरे के वश में होना ही दुख है और अपने वश में होना ही सुख बताया गया है। खा नंबर वर्ष सतयः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्याः। वर्ष सतैरपि 100 वर्षों में भी, कस्य माने किसके, निष्कृति माने उपकार के बदले में, कर्तुम ना शक्यता हम उस ऋण को नहीं उतार सकते हैं। तो निर्णाम संभवे मनुष्य के जन्म के समय, माता पितरो माता पिता, यम क्लेशम सहेते जिस कष्ट को सहते हैं, तस्य निष्कृति उसके बदले में, वर्ष सतयः 100 वर्ष भी कर्तुम ना शक्या हम 100 वर्ष में भी उनके उस उपकार के बदले में उस ऋण को नहीं चुका सकते हैं। गा नंबर त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति। त्रिषु तुष्टेषु उन तीनों के प्रसन्न होने पर, तपः समाप्यते
तपस्या समाप्त हो जाती है, अर्थात संपूर्ण तपस्याओं के फल मिल जाते हैं। वाक्ये अस्मिन्, इस वाक्य में त्रयः के सन्ति, तीन कौन है? माता पिता आचार्यश्च। अस्मिन् वाक्ये त्रयः सन्ति, येषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। माता पिता और आचार्य। वाक्य अस्मिन्, इस वाक्य में त्रयः सन्ति, ये तीन हैं। येषु तुष्टेषु, जिनके प्रसन्न होने पर, तपः समाप्यते, संपूर्ण तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात मनोवांछित सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं अपने आप ही। घ नंबर, अस्माभिः क्रीदसम कर्म कर्तव्यम। अस्माभिः माने हम लोगों को, क्रीदसम माने किस तरह का, कर्मम माने कार्य, कर्तव्यम माने करना चाहिए। एन कर्मेण अंतरात्मनः परितोषो भवेत्। एन माने जिस, कर्मेण माने कर्म से, अंतरात्मनः हमारी अंतरात्मा, परितोषो प्रसन्न हो, हमें वही कर्म करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील व्यक्ति की क्या चीज़ें बढ़ती हैं? तो अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। अभिवादनशील व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। सर्वदा केसाम प्रियम कुरुयात। सर्वदा माने हमेशा, केसाम माने किसे, प्रियम माने प्रिय, प्रसन्न, खुश, कुरुयात माने करना चाहिए। तो उत्तर है माता पिता आचार्यश्च सर्वदा प्रियम कुरुयात। माता पिता आचार्य को हमेशा प्रिय रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, स्थूल पदान्वय अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरु। स्थूल पदान्वय मतलब स्थूल पदान्वय, जो यहाँ पर मोटे अक्षरों में लिखे हुए शब्द हैं, इन शब्दों के स्थान पर प्रश्न का निर्माण करना है। का नंबर, जैसे वृद्धोपि सेविनः आयुर्विद्या यशो बलम नावर्धन्ते। तो वृद्धोपि सेविना इस शब्द के जगह पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो हमारा उत्तर होगा कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। किसकी आयु, विद्या, यश और बल नहीं बढ़ता है। मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत। मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो मनुष्य के जगह पर प्रश्न जब निर्माण करेंगे तो हमारा बन जाएगा कह सत्यपूताम वाचम वदेत। कौन सत्य से पवित्र वाणी बोलता है। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। त्रिषु माने तीन, तीनों के, तुष्टेषु माने प्रसन्न होने पर, सर्वम माने सभी, तपः माने तपस्याएं, समाप्यते माने समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर तपः के जगह पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो हमारा उत्तर होगा त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। तीनों के प्रसन्न होने पर क्या समाप्त हो जाता है। माता पितरो नृणाम संभवे भाषया क्लेशम सहेते। यानी माता पितरो, माता और पिता, नृणाम संभवे मनुष्य के जन्म के समय, क्लेशम सहेते दुख को सहते हैं। तो माता पितरों की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा कि कौ, चूंकि माता पिता दो वचन है, दो है माता और पिता, तो इसलिए हमारा प्रश्न निर्माण करते समय क्या बन जाएगा कौ। कौ नृणाम संभवे महताम क्लेशम सहेते। कौन मनुष्य के जन्म के समय बहुत कष्ट सहते हैं। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। तयोः माने उन दोनों का, नित्य माने हमेशा, प्रियम माने प्रिय, कुर्यात् माने करना चाहिए। तो तयोः की जगह पर जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो हमारा बन जाएगा कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। किन दोनों का नित्य माने हमेशा प्रिय करना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा या वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। विद्या तपः समाचरेत परितोषः नित्यम।
इन शब्दों का हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो विद्या का जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य प्रयोग बनेगा परिश्रमेण विद्या प्राप्तुम शक्यते। परिश्रमेण माने परिश्रम से, विद्या माने ज्ञान को, प्राप्तुम माने प्राप्त, शक्यते माने किया जा सकता है। दूसरा शब्द है तपः। मुनिना तपः क्रियते। मुनि के द्वारा तपस्या की जाती है। समाचरेत। सदा सत्यम समाचरेत। सदा सच बोलना चाहिए। परितोषा, परितोषा मैं संतुष्ट होता है।